3.7% रोस्टर नियम लागू होने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन है 18 साल इनका और बड़े भाई का 15 साल। तुम हमको कहने लायक नहीं है। आपसे किसी भी परिस्थिति में हम जूनियर नहीं हैं। जूनियर को तुम कहा जाता है। आपका उम्र है 74-75, जीतन मांझी का उम्र है 80। आप 1985 में विधायक हुए हैं, जीतन मांझी 1980 में विधायक हुआ है और आप 67-68 में डिग्री प्राप्त किया है। नीतीश को मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासत गर्म है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। अब साफ साफ कह दिया है नीतीश सरकार पूरी तरीके से फेल है, नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि करप्शन बढ़ गया है, बालू माफिया, शराब माफिया, कई सारी बातों को जीतन राम मांझी कह रहे हैं। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। कहा है कि नीतीश कुमार महिला विरोधी और दलित विरोधी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो जीतन मांझी को ऐसा क्यों करते? दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो 3.7% रोस्टर नियम लागू होने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन है 18 साल इनका और बड़े भाई का 15 साल। 33 साल के सरकार में क्यों नहीं उसको पूरा किया बैकलॉग? तीसरी चीज़ है कि अन्य सर्विसेज में 16% मेरा आरक्षण था। 16% का आरक्षण जांच के लिए बिहार विधानसभा में हमने मांग किया था कि एक कमीशन बनाइए, जैसे मुंगेरी लाल का कमीशन 56-57 में बना था, यही जांचने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का क्या है क्वांटम। इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात की थी तो कहा था कि हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए। तो ये समीक्षा नहीं करवा रहे हैं, डर से नहीं करा रहे हैं कि यहाँ तो है नहीं रिजर्वेशन, तो ये शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं, ये तो दुश्मन है। जो दुश्मन पहले की सरकारों ने क्या कराया था समीक्षा? 33 साल से कराया। 33 साल की बात छोड़िए ना, साथ में से तो कितना दिन हम लोग कह रहे थे, हम लोग भी कहते थे, बात करते थे। विधानसभा में प्रोसीडिंग है, मेरा कहना जिसके हाथ में सत्ता है वो ना 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे तो एक बात भी है। 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, छोड़िए पुराने ज़माने में तो हम नंगे थे, तो इसका मतलब हम नंगे रहे हैं आज। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का। क्या ज़रूरत है उसकी भाई? हम दक्षिण बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बात है, इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दे दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है बच पाएगी, नहीं तो जो 2005 से 2010 में इन्होंने इज्जत कमाई सब मटिया मेट हो जाएगा। ठीक, आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण दे, तो इन्होंने यहाँ क्या किया कि जनरल लोगों का प्रमोशन दे दिया, आरक्षण दे दिया, 4 जंप हो रहा है, उन लोगों को प्रमोशन मिला है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का छोड़ दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स का छोड़ दिया है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ये दूसरे नज़रिया से ही देखते हैं, ये भी हम कहना चाहते हैं। और फिर ये कहना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में जो जीतन मांझी के साथ यही प्रश्न का जवाब पूछने में क्या उन्होंने कहा कि तुमको हमने बनाया है, तुमको कुछ नहीं आता है, ये सारी बात भी कहा। तो हमने कहा कि तुम आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमको कहने लायक नहीं हैं। आपसे किसी भी परिस्थिति में हम जूनियर नहीं हैं। जूनियर को तुम कहा जाता है। आपका उम्र है 74-75, जीतन मांझी का उम्र है 80। आप 1985 में विधायक हुए हैं, जीतन मांझी 1980 में विधायक हुआ है और आप 67-68 में डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है। तो हर दृष्टिकोण से आपसे सीनियर है जीतन मांझी, तो उसको तुम ताम करने का क्या उचित है? उसमें भी जब हम पूछ रहे हैं कि 71 से रोस्टर नियम लागू है और 3.7% आरक्षण हमारा है वहाँ, उसको कब पूरा कीजिएगा? इसी पर उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट या वहाँ दलित को की बेइज्जत करने का काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री को, जो चाहे तेलंगाना में हो या राजस्थान में हो, उन्होंने बहुत पुरजोर शब्दों में कहा है कि बिहार में
जो घमंडिया गठबंधन है उसमें इतना घमंड है कि जीतन मांझी ऐसे लोगों को भी वो बेइज्जत करने में नहीं छोड़ा। और इसके बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी महिलाओं की है, हमारी महिला हैं, बेटी हैं, बहू हैं। हम लोग सारी परिस्थिति को समझते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर जो बेटी बहू के संबंध में उन्होंने बात कही मैं दोहरा नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ को सब कोई जान रहे हैं, कितना ऑब्जेक्ट किया कि कोई मुंह बंद कर लिया, कोई की आँख से आंसू आ रहा था, कोई कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये बोलते जा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके दिमाग में लग रहा है कि 18 साल जो मुख्यमंत्री रहे तो अब इनको लगता है कि हम बहुत बड़ा ये तेगवा खां हो गए हैं, अब हमारा कोई पैट नहीं कर सकता है, हम जो बोलें सो सही। तो इसलिए एक तरफ महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, दूसरी तरफ दलितों का अपमान किया, और तीसरे तरफ जनगणना के नाम पर, कोटा बढ़ाने के नाम पर ये फर्जी दस्तावेज के सहारा से अपना आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि हमारा कोटा पूरा नहीं है। हमारा कोटा बैकलॉग पूरा करें तब हम समझते हैं कि कुछ हो सकता है, यही कर सकते हैं। और अंत में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं अभी। तो आपने सुना कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा और साफ साफ कह दिया है नीतीश सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी इसको लेकर जेडीयू और आरजेडी क्या कुछ कहती है, क्योंकि इस्तीफे की मांग कर दी है जीतन राम मांझी ने। अब